हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी जीडी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो नंबर 2 है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इन विच कंट्री वाज द आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस देश में किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन हुआ था वह 1943 में हुआ था, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। आईएनए की जो स्थापना हुई थी यह वास्तव में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा यह की गई थी, जो कि जापान के सहयोग से किया गया था। जापान के सहयोग से। तो राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर है बी, सिंगापुर। अगला सवाल है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंबिसार ऑफ मगध। मगध के बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या शिशुनाग। तो अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो क्लियर है, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी। निम्नलिखित में से भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना लंदन में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया हाउस की भी स्थापना लंदन में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। यहीं से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है द इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, जो कि उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा, सावरकर और मदनलाल ढींगरा ये दोनों जो थे ये इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। क्लियर है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन एज इन इंडिया रफली फॉल्स इन विच पीरियड। भारत में लौह युग लगभग किस काल में आता है? लौह युग को लगभग 1000 से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। इस काल में याद रखिएगा PGW और NBPW संस्कृति का विकास हुआ। इसी काल में महाजनपद और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। लोहे के प्रसार ने कृषि और नगरीकरण का विस्तार किया था। ठीक है, इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर नगरीकरण हुआ। कृषि और नगरीकरण का
विकास हुआ। PGW याद रखिएगा, इसे चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिश्ड ग्रेवेयर, ठीक है। और NBPW को कहते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। और NBPW को उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काले नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृदभांड, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच टाइटल डिड द मौखरी एडॉप्ट आफ्टर डिफीटिंग द लेटर गुप्ताज? मौखरी ने उत्तरवर्ती गुप्तों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उस समय काफ़ी फेमस था महाराजा धीराज की उपाधि, जो कि सम्राट के समकक्ष होती थी। तो बी इसका राइट आंसर है। यह उपाधि पहले गुप्त सम्राट गुप्तों की पहचान थी। यह उपाधि गुप्त सम्राट की पहचान थी, गुप्तों की पहचान थी। यह एक बड़ी उपाधि थी। तो मौखरियों ने भी अपना जो गुप्त शक्ति है उसके पतन को दर्शाने के लिए अब महाराजा धीराज की उपाधि अपना रहे थे। याद रखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक ईशान वर्मन पहला शासक था। मौखरी वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बी इसका राइट आंसर है। हु स्टेटेड दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 36 बोन्स? किसने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं? तो मानव के 360 हड्डियों का जो उल्लेख है वह सुश्रुत संहिता में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। सुश्रुत संहिता, जो कि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है, इसी में सबसे पहले 360 हड्डियों का उल्लेख है। हमारे शरीर में 360 हड्डियां हैं, लेकिन याद रखिएगा आधुनिक विज्ञान में 306 हड्डियों का उल्लेख है, 306 बोन्स है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो सुश्रुत ने है, इसने कार्टिलेज को भी हड्डी के रूप में जोड़ लिया था, कार्टिलेज को भी हड्डी माना था। इसके कारण ये संख्या जो है 360 पहुंच गई थी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलज? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? आप वैदिक साहित्य जब भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी नदियां हैं, तो इन नदियों का वैदिक नाम पूछा जाता है। जैसे सतलज का नाम सतुद्री, बिपाशा व्यास नदी का, अस्कनी चेनाब नदी का, और परुष्णी रावी नदी का। परुष्णी जो है वह रावी नदी का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच था। इसी के समय महान 1857 का विद्रोह हुआ था, और इसी के समय 1858 का एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फर्स्ट वायसराय कैनिंग बने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, इन विच लैंग्वेज वेयर अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेनली रिटेन?
अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन भाषाओं में लिखे गए थे? तो अशोककालीन जितने भी अभिलेख हैं आप देखिएगा, अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, यानी डी। प्राकृत उनकी भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, भाषा है और लिपि ब्राह्मी या पाली, पाली या ब्राह्मी जो भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम के जो कुछ अभिलेख मिले हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत में हैं, उत्तर पश्चिम भारत के अभिलेख, वह कुछ खरोष्टी में मिले हैं, खरोष्टी में मिले हैं। अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक भाषा का भी उल्लेख मिला है, यूनानी और अरमाइक, याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक भाषा भी मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, प्राकृत और पाली। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनोल्ड? पश्चिम बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो यह 1905 में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार के घोषणा में ही यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की यह पहली बड़ी विजय के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद की पहली बड़ी विजय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को किया था और दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, और इसी समय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार मैंने भी बताया है और यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी 1924 में। उनका नारा था, अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संगठित हो और संघर्ष करो, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस द अगस्त ऑफर ऑफ 1940? 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसने घोषित किया? ऑप्शन है नेविल चैम्बरलिन, लॉर्ड लिनलिथगो, क्लीमेंट एटली या विंस्टन चर्चिल। तो अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषित किया था, इसकी घोषणा की थी। इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में घोषित किया था। इसमें यह कहा गया था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस इसे अस्वीकार कर दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड जेटलैंड इज एसोसिएटेड, लॉर्ड लिनलिथगो इज, लॉर्ड जेटलैंड इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? लॉर्ड जेटलैंड भारतीय संवैधानिक सुधारों में किस घटना से जुड़े हुए थे? तो सबसे पहले लॉर्ड जेटलैंड थे कौन? तो यह भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1935 से 40 के दौरान। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो भारत सचिव 1858 एक्ट में जो भारत सचिव का गठन किया गया था। तो लॉर्ड जेटलैंड 1935 से 40 के टाइम पीरियड में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि गोलमेज सम्मेलन प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। लॉर्ड जेटलैंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इनका प्रमुख योगदान था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, गोलमेज सम्मेलन। अगला सवाल, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सुंग रूलर हु फाउंडेड द कण्व डायनेस्टी। हमने इससे पहले भी यह सवाल कर रखा है। अंतिम सुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या वासुदेव कण्व ने की थी। वासुदेव कण्व ने की थी और इसी की हत्या के बाद कण्व वंश की स्थापना की गई थी। कण्व वंश की स्थापना की गई थी। कण्व वंश का जो टाइम पीरियड था वह 73 से 28 ईसा पूर्व के आसपास था। 73 से 28 ईसा पूर्व के आसपास था। ठीक है। अंतिम कण्व शासक कौन था? सुशर्मन। तो सुशर्मन की हत्या करके अब नया वंश हुआ सातवाहन। तो सातवाहन जिसे सिमुक ने स्थापित किया था। तो कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का शासन शुरू हुआ। तो सी इसका राइट आंसर है। विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में वर्णित नहीं है? ऑप्शन है सरस्वती, कोसी, यमुना या सिंधु। तो कोसी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख है। किसमें? नदी सूक्त में, जिसमें सरस्वती, सिंधु, यमुना, सतलज, बिपाशा, अस्कनी मतलब ब्यास, चिनाब, इन सब नदियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे पवित्र नदी। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बी, कोसी। विच ग्रुप वाज फॉर्म इन 1919 टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। 1919 में खिलाफत आंदोलन के समर्थक के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? तो ऑब्वियस है, खिलाफत के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। इसे अली बंधु के द्वारा अली ब्रदर्स कहा गया है। कई बार सवाल पूछा गया है कि अली ब्रदर्स कौन कौन थे। तो अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली और शौकत अली थे। मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन दोनों ने मिलकर खिलाफत समिति की स्थापना बनाई थी, जो कि एक समूह था। यह तुर्की की खलीफा की रक्षा के लिए बना हुआ था। दरअसल में हुआ क्या था कि तुर्की का जो खलीफा का पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो उसी की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का बनाया गया था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोला था। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया था। 1924 में तुर्की में खिलाफत समाप्त होने के लिए तुर्की ने क्या किया? खिलाफत को समाप्त कर दिया गया था। तो उसी के खिलाफ में यह आंदोलन हुआ था 1924 में। याद रखिएगा, 1924 में तुर्की ने खिलाफत को समाप्त करने की घोषणा की। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है। विच हर्यंक रूलर एक्सटेंड मगध पावर ओवर कोसल एंड वत्स। हर्यक वंश के किस शासक ने मगध का विस्तार कोसल और वत्स तक किया? ऑब्वियस है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने लिच्छवी और कोसल यानी वैशाली और कोसल को जीतकर मगध में मिलाया था। डी इसका राइट आंसर है। अजातशत्रु ने वैशाली और कोसल इन दोनों को जीतकर मगध में मिला लिया था।
काशी भी जीता था, काशी भी प्राप्त किया था। वत्स की राजधानी उस समय कौशाम्बी थी। वत्स और अजातशत्रु ने वत्स को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो उस समय मगध जो था उत्तर भारत की एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरा था। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच वेद इज मेनली एसोसिएटेड विथ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स? कौन सा वेद मुख्यतः जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है? आसान सा सवाल है। अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना मंत्र तंत्र रोग निवारण इन सभी का उल्लेख है। अथर्ववेद में 20 कांड और 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। बाकी 3 वेद जो थे वह पहले आ गए थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन्हें त्रयी कहा गया था। त्रयी में कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इस पर सवाल पूछा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है, अथर्ववेद। विच शक रूलर इज नोन फॉर इंस्क्रिप्शन एट गिरनार? गिरनार के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो आपको पता है गिरनार गुजरात में है। गुजरात के गिरनार जो है वह गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। यह सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख है, सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख है। ठीक है, जिसे रुद्रदमन, जो कि क्षत्रप वंश का शासक था, रुद्रदमन के द्वारा यह अभिलेख जो है रुद्रदमन से संबंधित है। इसमें सुदर्शन झील के मरम्मत का वर्णन है। सुदर्शन झील के मरम्मत का वर्णन गिरनार अभिलेख में ही है। रुद्रदमन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का शासक था, उसे पराजित किया था। रुद्रदमन संस्कृत का महान रक्षक के रूप में जाना जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सूक्त इन द ऋग्वेद रेफर्स टू व्हाट? ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा जाता है? सूक्त काफी बार पूछा गया है, जिसे स्तुति के नाम से जाना जाता है, हिम्न भी कहा जाता है, स्तुति, जो कि सुंदर वचन या स्तुति से संबंधित है। सुंदर वचन या इसे स्तुति आराधना के लिए किया जाता है। तो यह सुंदर वचन या स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं। तो सी इसका राइट आंसर है, स्तुति। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन या गोपाल कृष्ण गोखले? तो प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। 1867 में महाराष्ट्र में इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बी इसका राइट आंसर है। इस संस्था ने जाति प्रथा उन्मूलन, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह इसका समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो राइट आंसर हो गया आत्माराम पांडुरंग, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट 1932 वाज साइन बिटवीन हुम? पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी और जिन्ना, नेहरू और जिन्ना, गांधी और अंबेडकर, बोस और अंबेडकर। तो कई बार सवाल पूछा गया है इसके डेट के बारे में।
24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और यह जो पैक्ट हुआ था जब गांधी जी यरवदा जेल में अनशन कर रहे थे, उसी के दौरान हुआ था, अनशन के दौरान हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया गांधी और अंबेडकर। अगला सवाल, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आसान से सवाल है, सबको पता है। 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, एओ ह्यूम, दादा भाई नेरोजी, ये सब जो लोग थे, एक और थे दिनसा वाचा, ये सब इनके संस्थापक सदस्यों में से थे, संस्थापक सदस्य के रूप में थे, यानी इसके स्थापना में इनका प्रमुख हाथ था। तो डी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्टेड? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये बौद्ध ग्रंथ है, और एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जिसमें भी भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। यह महाजनपद 600 से 300 ईसा पूर्व के 600 से 300 ईसा पूर्व के उत्तर भारत और मध्य भारत में स्थित थे, और इस समय मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो राइट आंसर हो गया बी 16। व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? तो याद रखिएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका पूरा नाम था, बहुत कम लोगों को पता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के मिशन में नेतृत्व में क्रिप्स मिशन अप्रैल 1942 को भारत आया था। भारत आया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का प्रस्ताव दिया गया था। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का प्रस्ताव दिया गया था। संविधान सभा का प्रस्ताव दिया गया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा था, और इसके बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद। तो ए इसका राइट आंसर है। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बच्चा खान भी कहा जाता है। बच्चा खान भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। ए इसका राइट आंसर है। इनके संस्था का नाम था खुदाई खिदमतगार, जो कि अहिंसा पर आधारित था, अहिंसा पर चलाया जाता था। इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती
खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती के भी रूप में जाना जाता है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था। क्लियर है? तो ए इसका राइट आंसर है। हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना यहीं से शुरू हुई। शुंग वंश की स्थापना की। टाइम पीरियड था 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच का था। 322 से 185 ईसा पूर्व। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? पहले भी पढ़ रखे हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? हमने बताया खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा था, क्योंकि 1924 में तुर्की में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया था। इसी के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। पहले भी पढ़ चुके हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। विच मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो राइट आंसर होगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज जीवन भर इसका नेतृत्व करते रहे। अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध करता था आर्य समाज। अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस पर सवाल पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 905? 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? तो यह था लॉर्ड कर्जन। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 906 वाज ए रिजल्ट ऑफ विच इवेंट? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस घटना का परिणाम था? तो यह तो पता चला कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? शिमला प्रतिनिधिमंडल। शिमला प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम वायसराय मिंटो से मिलने शिमला गए थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। और इसी के बाद 1906 में, इसके बाद ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग स्थापित हुआ। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, 24th। बी इसका राइट आंसर है। इनका जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ था। जन्म जो है वह कुंडग्राम बिहार में हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जिन यानी विजेता कहलाए। पंचव्रत का पालन किया था, अहिंसा, सत्य, अहिष्टेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
कई बार सवाल में पूछा गया है पंचव्रत। पंचव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह पंचव्रत है। याद रखिए, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, महावीर। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा, कौन सा आंदोलन, नारा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? फेमस है, गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा है करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। यह अंग्रेजों की अंतिम चेतावनी थी। अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दी गई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसका यह सबसे बड़ा जन आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द मौर्यन कोर्ट एंड रोट इंडिका? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सी इसका राइट आंसर है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि मौर्य दरबार का दौरा किया था। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसमें इसका उल्लेख है। इंडिका जो कि मौर्य साम्राज्य और मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का विवरण देता है। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है, मेगास्थनीज। अगला सवाल, हु डिस्क्राइब्ड हिज विजिट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की यात्रा का वर्णन किसने किया है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। इसका विवरण मेगास्थनीज के इंडिका में है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु सैंग द नेशनल एंथम एट रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर राष्ट्रगान किसने गाया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अली अकबर खान, अली अकबर खान जो कि उस्ताद अली अकबर खान के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने लाल किले पर राष्ट्रगान बजाया था। राष्ट्रगान बजाया था। ठीक है, अली अकबर खान जो थे वह प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सरोद वादक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनमन लिखा था, याद है आपको? तो ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिलेटेड टू द इंदस वैली सिविलाइजेशन? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो, अजंता, सांची या भीमबेटका? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसे शॉर्ट में आईवीसी कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया किससे संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर है। अजंता जो है वह बौद्ध चित्रकारी से संबंधित है। बौद्ध चित्रकारी, अजंता की गुफा। ठीक है, सांची का स्तूप है, बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। और भीमबेटका से पाषाणकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन शैलचित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को
12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 241 मील, कई बार इस पर भी पूछा गया है कितने दूरी तक का था, तो 241 मील पैदल चलकर गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। दांडी में उन्होंने नमक बनाया और नमक कर का विरोध किया। ठीक है, तो इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 322 BCE? अभी अभी पढ़ा। 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया था। धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह हिंदू कुश से बंगाल और हिमालय से दक्कन तक फैला था। हिमालय से दक्कन तक फैला था। तो राइट आंसर हो गया बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था एसएससी जीडी का हिस्ट्री का यह दूसरा पार्ट। आगे की सब्जेक्ट पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।